एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली इन यूके ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। हम लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छे से हैं। तो आज का ब्लॉग मैं आपके साथ ये इवनिंग से शुरू कर रही हूँ। यहाँ लंच वगैरह हमारा हो गया है। तो ये काफ़ी दिन से ये एक जॉब पड़ा हुआ था, तो सोचा कि आज इसको निपटा ही देते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि कल एक दिन पहले रामकृष्ण ने ये प्लांटर को गिरा दिया था। ये इंडोर प्लांट है और किसी तरीके से इसको मैं ज़िंदा रखे हूँ। और ये कुछ काइंड ऑफ एक मनी प्लांट ही है। ये यहाँ पर इसको मनी प्लांट बताया था, पता नहीं इसका क्या नाम है, मुझे नहीं याद आ रहा है। तो ये जो है छोटे छोटे प्लांटर में मैंने लिए थे जब ये लगे हुए थे, और अभी ये थोड़ा बड़े हो गए हैं। और ये अब तक लगे हुए थे अच्छे से, दो था, तो दोनों में से एक को तो पहले ही इन्होंने गिरा के फोड़ दिया था उसका प्लांटर। तो दूसरे वाले का भी कल नंबर आ गया, और दूसरा वाला भी खेलते खेलते वहीं खेल रहे थे अपने जो है बाइक से, और बस गिरा दिया। तो वो फूट गया। तो हमने सोचा कि आज इसको भी जो है कर ही देते हैं, नहीं तो ऐसे ही ये फिर इसकी जो है जान वैसे ही निकल जाएगी। तो इसमें मिट्टी चेंज कर दिया। ये पहले थोड़ी मिट्टी में थी, अब प्लांटर थोड़ा बड़ा किया तो मिट्टी भी बड़ी मतलब ज़्यादा डालनी पड़ी। उसके बाद ये तुलसी मैया थी हमारी, तो इनका प्लांटर भी छोटा ही पड़ रहा था। इसमें से निकाल के ये एक बड़ा प्लांटर शेड में रखा था, तो उसको हमने निकाल के और अच्छे से इसको वाइट कलर से पेंट कर दिया था। तो सूख गया है। तो तुलसी जी भी हम निकाल के ज़्यादा मिट्टी थोड़ा डाल के अच्छे से इनको एक बड़े प्लांटर में कर देंगे। और ये प्लांटर बिल्कुल वैसे ही है ना, जैसे अपने इंडिया में घरों में तुलसी जी बिठा ली जाती हैं, मतलब गमलों में ऐसे चौड़ा वाला जो होता है ना। अपने मंदिर में भी कहीं कहीं देखा होगा और घरों में अक्सर देखा होगा, उसी तरीके का ये प्लांटर है। तो मैंने सोचा कि तुलसी मैया के लिए मेरे बेस्ट रहेगा। तो अभी ये अच्छे से हरी भरी इसमें फैल, क्योंकि जब थोड़ा ज़्यादा जगह मिलेगा ना, तो फिर इनको अच्छे से ग्रो करने में भी मदद मिलेगी। तो बस मिट्टी भी ताज़ी ताज़ी डाल दी है, काफ़ी दिन से ला के रखी थी, और रामकृष्ण ने तोड़ के हमें जो है ये काम करने का मौका भी दे दिया। और हमें पत्तियाँ दिखा रही थी, कितनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ हो गई हैं। थोड़ा सा कुछ पत्तियों पे दाग जैसा आ रहा है कहीं, या तो पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, इस मौसम में हो जाता है या क्या बात है, या कुछ छिड़काव वगैरह होता है, मुझे नहीं मालूम। बस लग गई हैं, बहुत बड़ी सी हो गई हैं, बहुत छोटी सी हमें मिली थी ये, और इतनी बड़ी हो गई। तो बस इनकी कृपा है इसी वजह से, नहीं तो तुलसी जी बहुत मुश्किल से घर में लगती हैं। और ये रियल इंडियन जो हमारी इंडियन तुलसी मैया है, ये वही है। ये जो इंग्लिश यूके में जो बेसिल मिलता है ना, वो वाली नहीं है। स्मेल इसकी दूर दूर तक आती है। तो बस दोनों प्लांटर हमने चेंज कर दिया, और बस तुलसी मैया को मैं जहाँ रखी थी वहीं ले जाके रख दूँगी। मुझसे किसी ने कहा था, पहले मैं घर में ही रखती थी, किसी ने बोला कि दीदी तुलसी मैया को बाहर रखो, घर में नहीं रखो, तो इससे जो है नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। तो फिर मैंने बाहर रखना शुरू कर दिया। तो ज़्यादातर तुलसी आंगन में अच्छी लगती हैं, वो आंगन में रखी जाती है या फिर डोर पे। तो आप लोग अच्छी बातें बताते हो तो उसको भी मानना चाहिए। बस मैंने यहाँ पे रख दिया, और ये मैं प्लांट सारे दिखा रही थी। कुछ ही बचे हैं, इसमें मिट्टियाँ चेंज करा था, तो अब थोड़े थोड़े अच्छे से फल आ गए हैं, फूल आ गए हैं। लेकिन वही है कि अब इनका टाइम ख़त्म ही होने वाला है। अब नहीं मालूम कि तुलसी मैया मेरी कितने दिन यहाँ रह जाएंगी, क्योंकि अब तो सर्दियाँ आ रही हैं। अगर कुछ ख़राब मुझे दिखा तो फिर इनका जगह मैं चेंज करूँगी। फ़िलहाल अभी तो ठीक ही है, और थोड़ी सी साफ़ सफाई भी कर दूँगी, क्योंकि स्प्रिंग टाइम है। और ये पत्तियाँ सूखी वाली, ये ऐसे यहाँ पर हमेशा साफ़ करो, लेकिन फिर भी हो जाती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ झाड़ू लगा दूँगी, और बस ये देखिए थोड़ा सा अच्छा सा लगने लग गया।
यहाँ पे ये लिली का था पौधा, तो वो भी सूख ही गया है ऑलमोस्ट। एक में नया फ्लावर आ रहा है, दूसरा सूख गया है। और ये मैं दिखा रही थी यहाँ पे, किसी ने मुझे, जब मैंने लास्ट टाइम रेनी डे वाला आपके साथ शेयर किया था ना, यहाँ पे पानी बहुत भरा था, तो किसी ने मुझसे कहा कि यहाँ पे एक शेड नहीं लगवा सकते हो कि ताकि पानी आपके घर में ना आए। तो पानी हमारे घर में नहीं आता है, पूरी तरीके से सेफ़ है। और हमने एक छोटा सा ऐसे शेड लगवाया भी है, थोड़ा सा घेरा के लिए। लेकिन इसको नहीं भी लगवाऊंगी या नहीं भी लगाते तो भी पानी अंदर नहीं आ सकता है, क्योंकि अंदर डबल डोर लगे हैं और इतना यहाँ का डोर इस तरीके से मजबूत होता है कि कोई स्पेस नहीं होता पानी जाने का। बट ये पोर्च ऐसे बना ही है, अगर हम इसको शेड बनवा देंगे तो ये पूरा घर के शोभा ही बिगड़ जाएगी हमारे। तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। वो तो बारिश का पानी था, इतना पानी तो यहाँ इकट्ठा ही होता है जब बारिश होती है। उस दिन कुछ भयंकर ही बारिश भी हो रही थी, तो यहीं पर ये इकट्ठा हो गया था पानी। अदरवाइज़ पानी कहीं अंदर आने के चांसेस नहीं हैं। और शेड हम बनवा नहीं सकते क्योंकि इसकी बनावट ही ऐसे है। लगे हाथ थोड़ा आपको गार्डन भी दिखा देती हूँ। और यहाँ भी साफ़ सफाई थोड़ा किया था। और यहाँ शिव जी का जो ये हमने जमाया था ना, शिव जी को शिवलिंग पूरा इसमें बना के, तो ये हमने भी ये भी पेंट कर दिया था। ये येलो कलर से था। और थोड़ी मिट्टियाँ यहाँ भी चेंज करी थी, तो कुछ कुछ प्लांट्स जो है नए उग गए हैं। लेकिन वही है कि ये थोड़े दिन के ही मेहमान हैं। यहाँ स्ट्रॉबेरी में भी हमने मिट्टियाँ चेंज करी थी, तो नई पत्तियाँ देखिए आ गई हैं, वरना ये सूख गया था बिल्कुल से। पहले बार में कुछ कच्चे कुछ पक्के थे, तो वो तो स्ट्रॉबेरी खा लिए गए। टमाटर अच्छे से हो गया है, लेकिन टमाटर इतना बड़ा हो गया है पेड़ कि इधर उधर उसको हमें सपोर्ट देना पड़ रहा है। और इधर आंधी तूफान बहुत आ रहा था, तो आधा से ज़्यादा तो ये टूट के ही ख़राब हो गया। और बस कुछ दिन के ये और मेहमान हैं। वही है कि मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन अभी भी इसमें टमाटर बहुत ज़्यादा है। लेकिन पता नहीं ये पक पाएंगे कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अब मौसम ही ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। अब थोड़ा सा टमाटर का प्लांट इधर भी लगा हुआ था, तो वो भी अच्छे से लकड़ी लगा के सपोर्ट कर दिया है कि ताकि थोड़ा देर, कुछ दिन, जितना दिन भी हैं वो चल जाएं। और थोड़ा बहुत अगर ये पक जाता है तो ठीक है। और ये चेरी टमाटो हमने लगाया था। और यहाँ आपको चिली का पेड़ भी दिख रहा होगा, हरी मिर्ची का पेड़ लगाया था हमने। और ये खड़ी वाली मिर्ची है, बहुत तीखी है ये मिर्ची। और एक होती है जो नीचे को झुकती है, वो वाली मिर्ची, लेकिन ये ऊपर कुछ खड़ी हुई मिर्ची है। और ये बहुत तीखी मिर्ची है एकदम से। तो बस ये भी हरी हरी सब देख लीजिए अच्छे से निकल आई हैं। और कुछ दिन अगर थोड़ा बड़ी हो जाएंगी तो यूज़ करने को मिल जाएगा, अदरवाइज़ तो बस अब भगवान ही मालिक हैं इनके। ये एक पिंक कलर का लिली था। ये हमने प्लांट ला के नहीं लगाया था, ये हमने शीट्स अंदर लगाए थे ज़मीन के अंदर। तो बस ये निकल आई लिली अच्छे से। और इसमें भी 2 पिंक कलर के निकले हैं। यहाँ आपको कोजक दिख रहा होगा। और कोजक तो जो स्नेल वगैरह चढ़ के उसको ख़राब कर दिए, यही एक बचा है। अभी ये छोटा है, बेबी सा है, तभी मैंने इसको नहीं निकाला है। थोड़ा और बड़ा हो जाएगा फिर निकाल दूँगी। तो फूल तो आए हैं, लेकिन फल उतने नहीं आए हैं। कपड़े इधर सब आधा हो गए हैं, सूख गए हैं, आधा उठाना है। और ये नंबर्स हमने इस पे बना दिया था 1 से लेकर 12 तक। तो रामकृष्ण इसी पर चलते हैं और काउंटिंग करते हैं और खेलते हैं। तो पेंट कर रहे थे, तो इनके पापा ने ही ये 12 नंबर तक बना दिया था, तो बच्चों को थोड़ा सा इजी हो जाता है। यहाँ पे आपको स्विंग दिख रहा होगा पहले, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि स्विंग जो है कुछ प्रॉब्लम थी, तो हमने झूले को हटा दिया। झूला आके रखा हुआ है दूसरा, लेकिन अब ये समर में नहीं, अगले समर में लगाएंगे, क्योंकि अब समर जा चुका है, अब अगले समर में लगेगा। तो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी उसमें, तो हमने केयर प्लान ले रखा था, तो फिर भेज दिया और उन्होंने फिर नया भेज दिया हमको। तो नया वाला हमने अंदर ही रख रखा है, अभी निकाला नहीं है। उसके बाद
अब यहाँ पर नेक्स्ट डे आपसे मिल रही हूँ, मंडे मॉर्निंग। तो हस्बैंड जा रहे हैं जॉब पे, बच्चों को स्कूल जाना है, तो सबसे पहले हस्बैंड निकलते हैं तो मैंने उनका बना देती हूँ पहले सैंडविच, उनको टिफ़िन दे देती हूँ, छोड़ आती हूँ, उसके बाद फिर बच्चों को लेकर जाऊँगी। तो यहाँ मैं सैंडविच बना रही हूँ वेजी वाला। तो क्योंकि हस्बैंड को मेरे थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है तो उनके लिए चिली सॉस डाल दिया है और बच्चों के लिए केचप डाल के बनाया है। तो और ये दो वेजी फिंगर रख दिए हैं, इसको ग्रिल कर दूँगी हस्बैंड के लिए, और बच्चों के लिए सेम ही जो है पैक लंच में देती हूँ, किसी के लिए मैं अलग अलग कुछ नहीं बनाती। अच्छा, यहाँ मुझे एक बात याद आ गई, मैंने सोचा कि इसको भी मेंशन कर देती हूँ। मैं हमेशा कहना चाह रही थी लेकिन याद ही नहीं आ रहा था और भूल जा रही थी, तो भी ऐसे याद आ गया तो बात कुकिंग करते समय बस बता देती हूँ आपको कि मेरे कुछ दिनों से वीडियोस जो हैं थोड़ा लेट में आपको मिल रहे होंगे। उसका रीज़न यही है कि मंडे टू फ्राइडे मेरा वर्किंग हो गया है और एक दिन भी वीकडेज़ में मुझे ऑफ नहीं मिलता है, और नाइट को मैं घर पे रहती नहीं। नॉर्मली मैं वीडियो नाइट में अपलोड करती थी सुबह मॉर्निंग के लिए, तो इसलिए यानी कि यूके का मॉर्निंग होता था और इंडिया में आई थिंक आफ्टरनून होता था, वही लंच टाइम होता था, तब आपको वीडियो मिलती थी। लेकिन अब थोड़ा सा जो है और थोड़ा लेट हो जाएगा, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि जब मुझे डे में टाइम मिलता है इसको वहाँ जॉब से आने के बाद, बच्चों को भेजने के बाद, रामकृष्ण को सुलाने के बाद, तो एक आध घंटा के बाद जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं जाके वीडियो अपलोड कर पाती हूँ। यदि वीडियो मैंने कोई रिकॉर्ड करी है या रेडी है तो अपलोड करती हूँ, तो उसी में थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो इसके लिए सॉरी। आप लोग समझ ही सकते हैं कि आपके साथ मैंने एक कमिटमेंट किया है तो मैं उसे पूरा निभाने की कोशिश करती हूँ और उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। जब तक मैं कर सकती हूँ तब तक करूँगी, थोड़ा सा लेट ही सही, बट ये है कि आप तक वीडियो पहुँचाऊँगी। तो यस, हस्बैंड का यहाँ पे जो है लंच रेडी हो गया है। अब मैं बच्चों का बना दूँगी। मैंने 2 ऑप्शन रख दिया है, ऑरेंज और एप्पल। हस्बैंड को जो ले जाना होगा वो ले जाएंगे। यहाँ बच्चों का भी हो गया सैंडविच, और बच्चों का थोड़ा सा ये वाला टिफ़िन थोड़ा ऐसे बड़ा सा अंदर का सेक्शन नहीं है ना, तो इसको बीच से ऐसे कट करना पड़ता है। कुकीज़ रख दिया है और यहाँ पे फ्रूट्स रख दिए हैं, ग्रेप्स रख दिए हैं। मॉम को माँ बड़े प्यार से बोल, देखो तो झगड़ा भी करती है को। तो कृष्ण आजकल जो है राम को माम कहने लगा है, और राम जो है आजकल कृष्ण को कीश कहने लगा है। तो आपने सुना ही होगा, माम कह के बुलाया उसने ग्रेप्स के लिए। ओके, तो उसके बाद फिर बच्चों को सुला दिया, फिर मैं नहाई हूँ, शावर लिया, मैंने बाल धुला, और उसके बाद फिर ये थोड़ा सा मैंने जो है भिगोया था रात को, ओवरनाइट सोक किया था मटर की दाल। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ जो कढ़ी शेयर किया था, तो कढ़ी में मैंने ये इसके बड़े डाले थे, यानी कि ये वाली पकौड़ी डाली थी। तो मैंने पूछा था आपसे कि अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी इस पकौड़ी की तो मैं शेयर कर दूंगी। तो मटर की दाल की पकौड़ी है, पहले भी मैंने रिकॉर्ड किया था लेकिन वो वाली मैंने नहीं आज अपलोड किया। मैंने ये फिर दूसरी मैंने बना ही रही थी तो मैंने फिर कहा कि यही वाली आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सेम ही रेसिपी है, कुछ इसमें अंतर नहीं है। तो ये मटर की दाल है, ओवरनाइट सोक कर दिया था। नॉर्मली हमारे यहाँ मटर की दाल नहीं खाई जाती है। ये गलती से हस्बैंड जो है अरहर की दाल समझ के ले आए थे, उनको दाल वगैरह लेने का अंदाज़ा नहीं है कि अरहर की दाल कैसी होती है और मटर की दाल कैसी होती है। तो मैं इसको ऐसे पकौड़ी बना के
सब्जी में और हर जगह मैं इसको बना के इस तरीके से स्टोर करके यूज़ कर लेती हूँ। तो चलिए यहाँ मैं स्पाइसेस बता देती हूँ कि मैंने क्या यूज़ किया है इसमें। मैंने और कोई मसाला इसमें नहीं डाला है, सिर्फ भुना हुआ जीरा ले लिया है। सब पूरा दाल पीसने के बाद जो लास्ट में दाल बचा था बस उसी में मैंने मिला दिया है। जीरा है, हल्दी है, काली मिर्च है थोड़ी सी, हाफ टी स्पून के करीब, और 2-3 के हिसाब से लौंग ले लिया है। हींग है और जो सूखी वाली लाल मिर्च होती है वो है। टेस्ट के हिसाब से नमक है। मैंने इतना ही लिया है। आप चाहें तो इसमें जिंजर गार्लिक इस तरीके से भी पेस्ट बना के मिला सकते हैं एक साथ, और या फिर आप जो भी स्पाइसेस खाना चाहते हो, पसंद हो, जो आप नॉर्मली खाते हो, आप वो भी मिला सकते हैं। ऐसा कुछ भी इसमें बाउंडेशन नहीं है कि कुछ और नहीं जाएगा। आप जो चीज़ जो चाहें उस तरीके से इसको टेस्टी बना सकते हैं। सबको एक साथ घोल के बना के उसको जो है बैटर रख दिया है। थोड़ी देर वो सेट हो जाएगा। यहाँ बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है 2, और इस पॉइंट पे इतना आंसू आता है कि पूछिए मत। एक कहावत है अपने यहाँ इंडिया में, कहते हैं कि जिसको प्याज लगती है उसको उसके ससुराल वाले या सासू माँ बहुत प्यार करती हैं। तो मुझे तो हमेशा लगता है मेरी सासू माँ है ही नहीं तो मुझे कौन प्यार करता है, फिर ये आंसू क्यों आते हैं। तो आई थिंक ये सारा जो है तकियानुसी बातें हैं, कही सुनी बातें हैं। इसमें कोई जो है ये सब मिथ्या है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी शांति क्यों है, क्योंकि दोनों सो रहे हैं। प्याज चाहे जब काटो, चाहे जैसे काटो, ठीक। आंसू जो है निकलना ही है। थोड़ा सा धनिया भी यहाँ पे चॉप कर लिया है। आपको धनिया पसंद हो तो धनिया भी डाल सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा चाहें तो कसूरी मेथी भी डाल दें। मतलब जैसा भी, जिस तरीके से आप इसको टेस्टी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। हम नॉर्मली, मैं जैसे चाहती हूँ मैं वैसे, हर घर में अपने तरीके से खाना बनता है, तो मैं अपने तरीके से जैसे बनाती हूँ चीज़ों को वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये प्याज मैंने मिला दिया, धनिया मिला दिया है, उधर तेल चढ़ा दिया है लो टू मीडियम पे। लो टू मीडियम ही आंच रखना है, नहीं तो जो है आप जैसे पकौड़ी डालेंगे ना तो एकदम से जल जाएगा और अंदर तक वो क्रिस्पी करारी सी होगी नहीं, और ज़्यादा दिन फिर आप स्टोर भी नहीं कर पाएंगे, वो ख़राब हो जाएगी और खाने में भी अच्छा टेस्टी नहीं लगेगा। इसलिए लो टू मीडियम पर ही इसको फ्राई करना है। आज मेरी एक फ्रेंड भी आ रही है, रामकृष्ण के बर्थडे पे नहीं आई थी। आप मेरे पहले ब्लॉग में उसको देख चुके हैं, और वो बहुत ही हम लोगों से प्यार खाए, तो इंग्लिश ही है और मुझसे एज में भी बड़ी है, बट मैं उसको एज ए फ्रेंड ही मानती हूँ। मेरी वेल विशर है, फ्रेंड है, हमसे और हमारे परिवार से प्यार करती है, और जाति धर्म देश सब कुछ अलग हो तो क्या हुआ, जब प्यार जो है किसी से कहीं पे मिलता है ना तो वो सब अपना बन ही जाता है। और जब भी मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी है वो हमेशा मेरे सामने खड़ी रही है। वो कहती भी है कि मेरा डोर प्रीति तुम्हारे लिए हमेशा खुला है, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लिया करो। जब मैं प्रेग्नेंट थी रामकृष्ण के टाइम पर, तो मुझे ऐसे अचानक से कोई प्रॉब्लम होती थी तो मुझे कैम्ब्रिज जाना पड़ता था, तब उसको बुलाती थी कि, तो प्रियंका शिवांश के साथ घर में रहती थी, बेबी सिटिंग भी करती थी हमारा। कभी मैंने उसको कुछ उसके लिए पे नहीं किया है। मैंने कई बार पूछा, उससे कहा भी, लेकिन कुछ नहीं लेती है वो। तो उस दिन उसके भी मैं जो है पोते का बेबी, मतलब उस दिन उसको भी अपने पोते को देखना था, लुक आफ्टर करना था, इस वजह से वो नहीं आ पाई थी रामकृष्ण के बर्थडे पे। तो उसने बोला मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आऊँगी। तो यस, इसीलिए वो मुझसे मिलने आ रही है बच्चों से। तो मैंने सोचा कि मेरा 2 काम हो जाएगा, मैं उसके लिए भी ये पकौड़ियाँ बना लेती हूँ
और स्टोर भी कर लूँगी। तो रात को यही सोच कर मैंने भिगो दिया था दाल, और चाय बना लूँगी उसको, मेरे हाथ की पकौड़ी हो या कुछ भी हो, हमारे इंडियन देसी चाय उसको बहुत पसंद है। तो बस यही बनाते बनाते वो आ भी गई है, और देखिए क्रिस्पी सी करारी सी ये पकौड़ी तैयार हुई है। आप इससे सब्जी बनाइए, इससे आप कढ़ी में डालिए, आप इसको ऐसे ही एज इट इज़ खा लीजिए, दही बड़े बनाकर खा लीजिए, किसी भी तरीके से आप इसको खा सकते हैं। तो ये मैंने ढेर सारा बनाया है और इसको स्टोर भी कर दूँगी, तो ये काफ़ी दिन तक मेरा काम चल जाएगा, और अक्सर कुछ ना कुछ निकल ही आता है। तो यहाँ वो आ चुकी है और हम दोनों बस बातें कर रहे हैं किचन में। Big trouble after 2 years. Big trouble. You too. Yes. And it's no point he did it. It's just suddenly he did it. We never know he going to do this. Yeah. But No, don't do that. you know my chapati roller. Your what? Making the chapati roller. Yeah. He take from the cupboard Yeah. and he go over there and bang the TV, and his TV smash the TV all. Oh, Yes. that is a bit naughty. Yeah. And Oh. who did? The Ram did this. So he give me this trouble after the. But you had house insurance. I have, but they like 200, I think 280 pound. They asking excess charge. Excess charge, So yeah. it's more than cost and repair. So repair is just 130 pound. So excess charge is too much. Then our insurance is going to might be higher than Yes, that. yeah. No, don't go out. Ram Krish, no. Come here. Oh, he's very tidy person. Tidying up, putting things around, rubbish out. I just put the milk bottle here, and he opened the door and go put the bin. So he is going to help me. Oh. Thank you, buddy. Thank you, buddy. Thank you. No light. No light. Bus. Good boy. Good boy. तो ये दोनों उधर से आए दौड़े दौड़े, और मैंने दूध का जो है बॉटल रख रखा था यहीं बगल में, फ्रिज के बगल, कि मैं इसको बाद में डाल दूंगी बिन में। लेकिन वो राम से या कृष्ण से कहाँ देखा गया, उन्होंने उठाया दरवाज़ा खोल के और डाल दिया। तो उसको बहुत ही साफ़ सफाई पसंद है, वो देखता है ना घर में करते हुए, तो कोई भी चीज़ पड़ी होती है बिन में ले जाकर फेंक देगा, डाल आएगा। कुछ कभी कभी बनाना खाएगा अगर छिलका, तो बनाना खाने के बाद भी ले जाके उसको वो छिलका निकाल कर उसको बिन में ही डालेगा, ऐसे नहीं कि इधर उधर फेंक दे। Yes, because normally something's happening, so. Diwali on Sunday, so you're working Sunday? What Sunday? Sunday 11th of November, I think. Sunday. So no, 12th of November, I think. It is Sunday, Remembrance Sunday, yeah? November. So I'm going to go to Pretty's for Diwali. Go to Pretty's for Diwali. Yes. Last time also you went somewhere. I was on holiday, wasn't I? So yeah. So now look, you're booked in. Yeah. You're booked in. तो बस हम लोग चाय के लिए यहाँ बैठ रहे हैं, अब चाय पियेंगे थोड़ा सा। और हालांकि ये लंच टाइम पर के बाद आई थी, लंच वगैरह अपना लेके आई थी, लेकिन बस उसको चाय मेरे साथ पीना था, तो चाय बना लिया था मैंने, उसके आने से पहले ही मैंने चढ़ा दिया था चाय। तो वही हम लोग बात कर रहे थे कि उसको दिवाली में मैंने इनवाइट किया है, हमेशा बुलाती हूँ लेकिन किसी न किसी रीज़न से नहीं आ पाती बेचारी। तो इस बार मैंने कहा कि इस बार रहना है तुमको साथ में हमारे, उसे भी अच्छा लगता है हमारा फेस्टिवल देखना, और मुझे भी अच्छा लगता है अपने कल्चर को लोगों को दिखाना, बताना कि हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे रहते हैं, हमारी ये सभ्यता है, हमारी ये संस्कृति है। मैं इंग्लिश के पार्टी में भी गई हूँ, मैं 2 पार्टियाँ अटेंड करी हैं इंग्लिश की। एक मैंने मेरे हस्बैंड के क्रिसमस पार्टी अटेंड करी है उनके जॉब पर,
पुराने वाले जॉब पे। एक मैंने मेरे जॉब की पार्टी अटेंड करी है, लेकिन वहाँ भी मैं बढ़िया मतलब हस्बैंड के वहाँ गई थी तो मैं साड़ी पहन कर गई थी, और अपने यहाँ जो पार्टी में गई थी तो मैं बढ़िया सा सूट पहन कर गई थी। मैं अपने कल्चर को क्यों भूलूं, इनके कल्चर को मैं अपनाऊं या ना अपनाऊं वो मेरी मर्ज़ी है, लेकिन अपने कल्चर को क्यों भूलूं। मुझे ये सब चीज़ें, अपनी सभ्यता, अपने पहनावे ओढ़ावे पर गर्व है और मैं उसे बड़े शौक़ से दिखाती हूँ सबको। तो मुझे अपने कपड़े पहनने में कभी शर्म नहीं लगते हैं, चाहे वो किसी की भी पार्टी हो, मैं अपने ही तौर तरीके से जाती हूँ। उसके बाद फ्रेंड को छोड़कर आई हूँ, फिर मैंने लंच बनाया है और फिर बच्चों को लेने गई, हस्बैंड को लेने गई, और लंच में मैंने यही जो पकौड़ी थी उसी की सब्ज़ी बनाई थी। मसाला वही है, दही के साथ बनाया है, बेसिक सा मसाला है जो डेली यूज़ होते हैं। तो राइस बना लिया है, जुकीनी की दाल है, और इसी के साथ फिर मैं इस ब्लॉग का करती हूँ एंड। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपको कैसा लगता है मेरा ब्लॉग। और मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ध्यान रखिए। अगर मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। अपना बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय। बहुत ढेर सारा प्यारा।